कभी नरबली प्रथा था, इसमें वास्तविकता है क्या? नहीं, यहाँ नरबली प्रथा था। हाँ। पर क्या है, वो लोगों के द्वारा नहीं होता था। नहीं है, पता है ना? ये मंदिर कब के बने हो, ये अंदाजन 800 वर्ष पता है। 800। ठीक। यहाँ भी बलि वली देते, पुजबन वगैरह बकरे का है, मुर्गा देते हैं मुर्गा और बकरा और कुछ चीज, और बस दो ठो ना, मुर्गा और बकरा। और राजा मन आते जगदलपुर आते ना। आप तो पक्का बढ़िया हमरे से, हमन गोंड आदिवासी समाज के हैं, प्रधान गोंड मारिया मुरिया भुलबा हलबा सब है। ठीक है, सब आदिवासी मिल के सेवा करत है। गोंडी में मातला बोलते ना, नहीं बोले मावला माता दाईना सेवा सेवा, काली माता दाईना सेवा सेवा। अभी जल पकड़ लीजिए। सूर्य सेवा मादलाता जीवा, सूर्य सेवा मादलाता विडार, सूर्य सेवा मादलाता सगावेन, सूर्य सेवा मादलाता मुठवा लिंगो, सूर्य सेवा मादलाता फड़ापेन, सूर्य सेवा मादलाता परसापेन, सूर्य सेवा सुक्तितांग सेवा मिदंडो, तलकपोट सी सेवा किंतरोम, नलेंज पूर्वासु कुंभसु पदंड गांगरा केरपाला ढोड़पाला मट्टा पोटी भुआन दय गंडो दय ग्राम कसैया ठाकुर देवता लोहा पेनता मुर्रा पेनता मुठवा लिंगो आड़ा कुटुम पाट पेन तंत्री गुनियार तंत्री गुनियार नाक पांट पेन, हे भुनियाल पेन, हे माउली पेन, हे भैरमगढ़ त भैरव पेन त साक्षी ठाड़ माने मासी, पूर्व मुठवा पुनेम त पूर्व सगा विडार त मिले मासी, हे सूर्य सुक्त्याल माउली दाई न उच्चति मान सेवा निकु नवी, जगार मान सेवा निकु नवी, चप्पट येर सेवा निकु नवी, पूर्व सगा विडार दायर दाव शक्ति त मिले, पूर्व कुटमार त मिले मासे, मुठवा पुनेमता त मिले मासी, हे सूर्य सुक्त्य ताल दाई मावा फड़ा सेवा निकु नवी, पूर्व सगा विडार सरंते मंदोमा सरंते मंदोमा सरंते मंदोमा, चप्पट येर सेवा निकु नवी। मारिया मुरिया मतलब आदिवासी अपने आप को समाहित करता है। ठीक है, इस जगह की वही मान्यता है। चिपक जाता है अपने से। सही में? हाँ, एक चुंबक ही के वो है ना, उधर चिपका हुआ है। आप 1 रुपया 2 रुपया चिपका के देखिए, चिपक जाएगा। 5 रुपये नहीं चिपक जाता होगा, देख लीजिए। वो हर पत्थर में रहता ही है, चिपक जाता है। शनि भगवान का नहीं चिपकाइए अपने बेटी के नाम से, चिपक तो गया। हर पत्थर में मैग्नेट रहता है, सिक्का चिपक गया। बस आपकी बेटी कल्याण हो। ये जगह है पुजबन का। ठीक है, 800-900 वर्ष। हाँ। अरे बाप रे। अच्छा, हमारा वंश जी पूजा करता है। नहीं तो जाति प्रमाण पत्र किसका लेते हैं? क्षत्रिय छतरी का मतलब ना, मतलब आदिवासी का नहीं लेते? नहीं, आदिवासी। आदिवासी लोग भी यहाँ रहते हैं? हाँ, हलबा मुरिया यहाँ सभी जैसे हलबा जाति के हैं, जी जी, तेलंगा जाति के हैं, जी जी जी, मुरिया हैं, जी जी, यानी प्राय जितने भी हैं, हाँ, हर वर्ग के लोग यहाँ, जैसे जी जी, राउत है, कलार है, जी, कुमार है, जो 12 गण का 12 गण अवस्था होता है जी गाँव जी का। जी, 12 यहाँ उनको कहा जाता है 12 लंकवार। 12 लंगवार। ठीक है, 12 गण अवस्था का। जी जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फिर इधर महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग हैं, जी जी, हलवा जाति के लोग। अभी यहाँ पे मेला जब हुआ था फागुन के लिए, हाँ हाँ, तो उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र से भी आए थे बहुत। जी जी, तो सब यहाँ से जुड़े हुए हैं सभी। हाँ। हम लोग गोंड प्रधान समाज के हैं जी। और पुजारी हम लोग भी होते हैं। सब बना हो गए जो मंदिर जो दिखाई दे रहा है। नहीं, ये इसको तो बाद में, ये तो चूना मिट्टी गारा तो अभी का है। हाँ, ये प्रफुल्ल कुमारी देवी इनका पुनः निर्माण करवाई थी। ये पुनीश्वरी देवी का। ज़्यादा 100 साल हुआ होगा, कम ही 50 साल। नहीं, अभी मंदिर पुरानी है। हाँ हाँ, देवी जी का जो है, हाँ, हाँ। पुरानी जीर्ण शीर्ण हो गया था। हाँ। तो 32-33 में रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जी, इनका पुनः निर्माण करवाई थी। हाँ, सिद्धेश्वरी दाई का। जी, ऐसे मान्यता भी है। जब बौद्धों के साथ मैं गया था श्रीलंका, जी। तो वो लोग बता रहे थे कि श्रीलंका उड़ीसा से बुद्ध का दांत लेके जूड़े में लेके एक श्रीलंका गई थी। ले तो बौद्ध लोगों का भी आस्था है। बौद्ध लोग आते हैं क्या यहाँ? नहीं, हम बौद्ध धर्म वाले आते हैं। आते हैं ना, मतलब उनकी भी आस्था है यहाँ। जी जी, उनका भी मानना है बौद्ध लोगों का कि दंतेवाड़ी दाई जूड़े में दांत को लेकर श्रीलंका गई थी, जो आज दंत मंदिर के रूप में आपके वहाँ पर श्रीलंका में है। मैं गया था वहाँ पे, तो बुद्ध लोगों का भी आस्था है। तो दंतेवाड़ी दाई जिसको दंतेलाई बोलते हैं, तो उनका भी आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। यानी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है यहाँ जी, पे। यहाँ पर पुजबन सेवा होता है महात्मा जी। जी, पुजबन सेवा बल्ली
हाँ होता है ना? अच्छा अच्छा, क्या बकरा है, बकरे का बलि। बकरा बलि जैसे हमारे गोंडवाना में तो पूरा चलित है। जी, मोगरी मछली है। हाँ यहाँ नवरात्र जो पूजा होता है, हाँ, हाँ। महाअष्टमी महानिसा पूजा जो है, हाँ, हाँ। उसमें प्रथम मोगरी मछली को दिया जाता है। अच्छा मछली को दिया जाता है। हाँ, मछली तो बहुत बड़ी मान्यता है उसकी हाँ देवी पूजा में। और उसके बाद तो फिर कई हैं मंत्री कंत्री जितने आए रहते हैं, सब रात भर बैठे रहते हैं, यहाँ हाँ। पूजा चलते रहता है। कभी नरबली प्रथा था, वो इसमें नरबली- वास्तविकता है हाँ, क्या? नहीं, यहाँ नरबली प्रथा था, हाँ पर क्या है वो लोगों के द्वारा नहीं होता था। अच्छा यानी जब जिसको मोक्ष देना चाहती है भगवती, हाँ हाँ तो कुशा का खड़ हाँ हाँ मुंह में रख के जब यहाँ पहुँच जाते थे, हाँ, अच्छा पहुँचने के पश्चात तो हमारे परिवार वाले कोई देख लिए, हाँ हाँ तो देख लिए तो बोले हाँ आज ये सारी प्रक्रिया होनी है। हाँ हाँ तो क्या है हमारे घर के सामने जो है हाँ, हाँ। बाहर हाँ। मंदिर का चाबी रख दिया जाता था। अच्छा तो एक जाति है यहाँ पे हाँ। जिसको मुंडी पुजारी बोलते हाँ हैं। मुरिया नहीं मुनी नहीं, वो जाति तेलंगा का है, हाँ हाँ लेकिन उसको मुंडी पुजारी बोलते हैं। अच्छा अच्छा तो वो आएगा यहाँ तो हाँ, हाँ। वो क्या है वो उस अवस्था में मिल जाएगा वो। वो स्वतः मतलब अपने आप समाहित हाँ, होता है वो। समाहित हो जाता है। स्वसम्मति से वो ये करवाता है। कोई उसको नहीं करता था। हम्म। तो उसके बाद फिर उसका काम है मंदिर खोलना, हाँ उसको उठा के जहाँ माई जी की जो स्नान कराते हैं हम लोग, हाँ हाँ तो वहाँ पानी जब जाता है हाँ हाँ तो अभी भी खड़ 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 की आवाज़ आती है। अच्छा अच्छा तो वहाँ उठा के डाल देगा अंदर, अच्छा डाल देगा तो वहाँ गंगा जल वो फिर वहाँ जी, जी। साफ कर देगा, जी, जी, जी। गंगा जल वगैरह छिड़क देगा। जी जी फिर सुबह फिर हम लोग हाँ पुनः फिर देवी का यानी जो भी प्रक्रिया करनी है हाँ। तो फिर हम लोग करके फिर बाद में फिर पूजा पाठ होता था। उसको दोस्तों जैसे और ये दंतेवाड़ी दाई का पूरा एपिसोड सेकेंड एपिसोड देखने से पहले मैं आपको एक बात चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दंतेवाड़ी दाई का एक कंसेप्ट ये है कि आप अगर यूट्यूब पे छान लेंगे या वहाँ के प्रॉपर लोकल लोगों से पूछेंगे तो कोई भी एक बड़ा सवाल पूछता है, वो ये है कि वहाँ पे नरबली दी जाती थी क्या। तो वहाँ के पुजारी से हमने बात की, तब उन्होंने भी कहा कि हाँ 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 नरबली होती थी, लेकिन वो बलि नहीं थी, वो स्वैच्छिक मरण था कि एक आदमी अपना जीवन खत्म करना चाहता है तो कुछ मुंह में लेकर वो वहाँ पे आता है और वहाँ पे आने के बाद पुजारी समझ जाते थे कि इसको अपना जीवन खत्म कर रहा है और फिर एक आगे की प्रोसेस होती थी। ये चीज़ उनके द्वारा बताई गई है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ पे नरबली नहीं होती थी। एक्चुअली यही क्षेत्र नहीं है, तो जो भी ट्राइबल क्षेत्र है उन ट्राइबल क्षेत्रों को एक तो राक्षस करके विद्रूप रूप से दिखाया गया और नहीं दिखाया गया तो फिर वहाँ पे ऐसे किंवदंतियाँ फैलाएगी कि वो खूंखार थे, वो नरबली। और एक्चुअली आप अगर कॉमन लोगों में जाके बताएंगे कि नरबली तो वो लोग डरेंगे ही, वो कहेंगे कि शैतानी है ये, तो ये राक्षसी वृत्ति है, अमका है ढमका है। और ट्राइबल क्षेत्रों को ना, ट्राइबल एरिया को ऐसे ही बदनाम किया गया था। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो दंतेवाड़ी दाई का जो इतिहास है खुरेद दिया जाए पुरातात्विक विभाग के जरिए, तो ये सिर्फ एक मिथ्या कहानी नजर आएगी जो यहाँ के ट्राइबल लोगों के एक रौद्र रूप या एक क्या बोलते हैं हम लोग कि एक विभत्स रूप से दिखाया जाए, और इसलिए ये किया गया होगा। क्योंकि नरबली की प्रथा हमारे किसी भी ट्राइब में नहीं नजर आती है, ये गलत है और किसी भी पेन को नरबली नहीं दी जाती थी। और मैंने कहा कि पूजबन का भी एक बलि का भी एक नियम होता है जिसे पूजबन कहते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले, दंतेवाड़ी दाई जाने से पहले थोड़ा अपना भी दिमाग खोल के चलिए कि क्या सही में ऐसा था या फिर बदनाम करने के लिए कथा कहानी रची गई थी। तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्रों को यहाँ पे लिंक तो लगाई जाती है कि सभी ट्राइबल यहाँ पे पूजा करते हैं, उनकी आस्था है वगैरह वगैरह, और ये भी कहा जाता है कि नरबली भी होती है। एग्जैक्टली ये पॉइंट मुझे गलत वे में नज़र आ रहा था, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। आप समझिए कि सही क्या है गलत क्या है। नरबली नहीं होती थी, मेरे तो ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे ख्याल से यहाँ पे नरबली नहीं होती थी, बदनाम किया गया है दाई को और यहाँ के समाज को, क्योंकि ऐसे विभत्स ऐसे क्रूर दिखाएंगे तो शायद लोग इनको डरेंगे और इनको सही नहीं गलत मानेंगे। ये विचारधारा बिल्कुल हो सकती है। तो आप भी किसी भी वीडियो को देखते समय अपना भी लॉजिक यूज़ करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। तरफ से कोई संदेश देना हो हाँ समय पूरे समाज को तो हाँ। आप दे सकते हैं। नागपुर से आए हैं। अच्छी बात। हाँ सभी संबत। नहीं, आप मेरे अपना तरफ नाम से- बता दीजिए पहले। मैं हरेंद्र नाथ जिया, हाँ, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ।
यहाँ हमें जिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हमारे जितने महाराष्ट्र हुए, फिर हमारे बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ जहाँ भी हलबा जाति के वर्ग है, गोंड जाति के जो है वर्ग जो है, देवी दंतेश्वरी से संबंध रखते हैं। जो भी पर्व होता है तो इनकी जो पूजा पाठ जो भी है, नवरात्र होता है चैत्र नवरात्र में, खासकर चैत्र नवरात्र में उन लोगों के यहाँ आगमन होती है। उनकी पूजा पाठ जो भी आगे से जो परंपराएं जो चल रही थी, उस परंपरा के अनुसार हम उनकी पूजा संपन्न करवा देते हैं। कभी भी और बहुत सारा। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा संगम की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे मेन प्राचीन स्थल बोला जाता है। तो यहाँ पे बढ़िया पेड़ वगैरह लगा के एक वातावरण, एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है। और हम ये स्थल है क्या वो? यही स्थल है। तो ये ट्राइबल जैसा ही है, इसमें कोई मंदिर वगैरह नहीं है, थाना ही बनाया गया है। भाराव पेन बोलते हैं इसको हमारे में, भाराव पेन। भाराव पेन यानी भार गढ़ के भार को धारण करने वाला। जी जी। बोले भाराव पेन सेवा सेवा, भाराव पेन सेवा सेवा, भैरव पेन सेवा सेवा, उदियाल पेन सेवा सेवा। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा लास्ट में आए हैं। यहाँ पे संगम है नदी का, जो मैंने बताया आपको कि दोनों संकीनी और डाकिनी जो नाम बता रहे थे, तो उसका यहाँ पे संगम है। हाँ, तो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे स्मशान घाटी जैसा ही कुछ लग रहा है। अगर इस गांव का कुछ, ये मरघट है क्या? नहीं है ना? दक्षिण दिशा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। संगम में हर अस्थि विसर्जन। में कोई चला गया बहुत, तो यहाँ पे अस्थि विसर्जन वगैरह करते हैं। अभी बारिश आई थी तो पानी थोड़ा सा हमें ख़राब नज़र आ रहा है। तो जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो पानी भी अच्छा लगेगा। हमारे गिदाल कोड़ा चलाने वाले सोते नहीं और बहुत बढ़िया ड्राइविंग करते हैं हमारे घोड़म दादा। दादा उधर चलना है, ऊपर उधर कहाँ जा रहे? ये है हमारे दंतेवाड़ी दाई के पेन स्थल के ऊपर का भाग है। यहाँ पे पालो लगा हुआ है और आप देख सकते हैं वहाँ पे प्राचीन जो जंगूबाई में हमारे कोयतरों में यूज़ होता है पालो, वही ट्रायंगुलर पालो है, रेड पालो है। उसमें सफ़ेद चंद्र और सूरज हमें नज़र आ रहा है। और अगर पिंड देखेंगे तो वहाँ पे 3 पिंड नज़र आ रहे हैं। तो ये मंदिर, तो ये जो बांधकाम है, ये तो ज़्यादा पुराना नहीं होगा। देखिए, ये जो मंदिर भले बोल रहे हैं, हाँ, 25 साल 1942 के आसपास बना, जैसे पुजारी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि चूना गारा मिट्टी, हाँ, ये कोई प्राचीनता का प्रतीक नहीं है, वो अभी का। यहाँ पर प्राचीन समय में जो मारिया मुरिया जो हलवा पुजारी मिले हैं, उनके अनुसार यहाँ पर एक मंडप जैसा रहा होगा, जो घास फूस लकड़ी का बना रहता होगा। और उसका वास्तव में आदिवासी जो है, मतलब पूर्व की दिशा की तरफ देखकर सेवा उपासना करते रहे होंगे। लेकिन जैसे कि उन्होंने बनाया 1942 में इसको बनाया गया, तो उस समय इसका दशा और दिशा चेंज कर दिया गया होगा। अभी जो वास्तु दिखाई दे रहा है, हिंदूवादी वास्तु, आर्यन वास्तु के आधार पर है। पूर्व की तरफ से इंट्रेंस है इसका, जबकि आदिवासियों में पश्चिम की तरफ से इंट्रेंस होता है। ठीक है। और यहाँ पर मेन चीज़ ये है, जो डांग पालों में दिखाई दे रहा है निशान, 100% वो आदिवासियों के गोंडवाना का सृजन शक्ति का प्रतीक है। जी जी जी, सृजन शक्ति का प्रतीक। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं बाहर। आइए। दोस्तों, ये पेन शक्ति में यूज होता है सरई का राड। ये जो पेड़ से आता है प्राकृतिक तरीके से, हमारी दीदी बेच रही हैं। 50 रुपये का पूरा एक सेर दे रही हैं। तो मैंने ये खरीद लिया है 50 रुपये का, जो घर में हम पेन शक्ति के पास यूज़ करेंगे। 5 साल तक रहता है। नहीं जाता है, 5 साल का कोई गारंटी, 100 साल। एक काम करिए और 50 का करिए, एक दूसरे प्लास्टिक में, एक घर में दूंगा, एक उधर ले जाऊंगा। ये जी, शायद मिलता है क्या? क्या बोला? जय सेवा दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिडाम। आज अपने बस्तर के दंतेवाड़ा ज़िला में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र से कुछ साथी आए हैं और आंध्रा से भी आए हैं, आदिलाबाद से। और इसी बीच हमारे अध्यक्ष KP प्रधान जी यहाँ पर आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं।
आज आपने यहाँ पर माता दंतेश्वरी के दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद आपने यहाँ लगभग आपने पूरा निरीक्षण कर लिया, देख लिया है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? यहाँ के बारे में आपने क्या विश्लेषण आपके मन में आया है? सृजन की शक्ति, दंतलाई दाई, ढोड़ शक्ति, साकाई डाकाई को मैं अपनी सर्वोच्च सेवा अर्पित करते हुए आज इस जगह का हम अपने गोंडी पुनेम, मुठवा पुनेम के तहत और ट्राइबल फिलॉसफी दर्शन के तहत इस जगह का निरीक्षण किए हैं, रिसर्च किए हैं, शोध किए हैं। तो हम एनालिसिस करना चाहेंगे, हम वैसे विश्लेषण करना चाहेंगे कि है जगह वास्तव में है क्या चीज़। निश्चित रूप से जगह भले भाई अलग अलग कम्युनिटी से यहाँ से रिलेटेड हैं, बहुत सारे आराध्य शक्तियों का यहाँ समावेश है और बहुत सारे अलग अलग मान्यताओं का यहाँ पर समावेश किया गया है। लेकिन जो सार निकल कर आता है वो सारे है कि 100% ट्राइबल का जगह, गोंडवाना का जगह, हल्बा, मारिया, मुरिया लोगों का जगह है। तो मैं बोल रहा था यहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं, जिनका लगभग 9 साल से शायद सेवा दे रहे हैं लोग, अपने आप को छतरी बता रहे थे। तो जहाँ तक हमारी मान्यता है और मेरी जानकारी में यहाँ पर हल्बा, मुरिया ऐसे प्रकार के अनेक आदिवासी लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं। उनके द्वारा 2 कथा कहानी, 2 दंत कथा निकल कर आया। पहला दंत कथा जो पौराणिक गाथाओं, हिंदू पौराणिक गाथाओं के आधार पे है। उनका कहना है कि वो सती शंभू की पत्नी या शंकर भगवान की पत्नी जो भी है, सती जब खंडित के रूप में गिरी, भारत में ऐसा कहना है उनका, तो दांत का जो अंश है इस जगह पे गिरा, इसलिए दंतेश्वरी नाम पड़ा। दूसरा कथा उनके द्वारा कहा गया और जो आम यहाँ पर पब्लिक के बीच, लोग के बीच में प्रचलित है कि बस्तर के राजा जो भंजदेव के पुरखा लोग थे, वो लोग वारंगल से इस शक्ति को लेकर आए। अन्नमदेव, हाँ, अन्नमदेव ने वारंगल से इस शक्ति को लेकर आए हैं। ये 2 कथा निकल के आया। लेकिन हम गोंडियन फिलॉसफी के आधार पे, ट्राइबल फिलॉसफी के आधार पे, धर्म दर्शन शोध रिसर्च के अनुसार अगर यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का एनालिसिस करें तो वो दोनों कथा धरा के धरा रह जाता है। हो सकता है वारंगल से लाए होंगे राजा साहब। तो तीसरा जो गाथा है वो यहाँ के जो वास्तु है, जो कुछ मूर्तियाँ हैं, यहाँ का डांग पालो है, यहाँ की सेवा गोंगो पद्धति है और जो पूजबन सेवा किया जाता है जिसको बलि प्रथा बोलते हैं, इन सब चीज़ का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ये जगह मुख्य रूप से ट्राइबल आदिवासियों का ही जगह है, आराध्य स्थल है। यहाँ पर 2 प्रकार की नदी का मिश्रण है, मिलन है। एक है साकाई और दूसरा डाकाई, जिसको संकनी और डंकनी नाम करके बदल दिया गया है। आप जानते हैं आदिवासी के पुराने जो पेन शक्तियाँ नाम है उनको बदल दिया जा रहा है हिंदूवादी व्यवस्थाओं के कारण। तो संकनी डंकनी नाम दिया गया है, जबकि वो साकाई और डाकाई है। साकाई मतलब होता है पवित्र पाक साफ, पवित्र पाक साफ की जो शक्ति है, मात्र शक्ति, उसको साकाई। और डाकाई, डाका मतलब नृत्य होता है गोंडी में, जो नृत्य की देवी है, नृत्य की जो दायर शक्ति है वो डाकाई है। और दोनों नदी ढोड़ शक्ति के मिलन के, जो उसको डीपरा बोला जाता है, डीपरा बोलते हैं, उस डीपरा में इस शक्ति का वास है। अभी जो वास्तु यहाँ पर दिख रहा है वो तो आर्यन व्यवस्था के तहत वास्तु दिखाई दे रहा है, मतलब पूर्व की तरफ से इंट्रेंस है, जबकि हमारे आदिवासियों में पश्चिम की तरफ से इंट्रेंस होता है। लेकिन इस मंदिर को बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा, वो बता रहे थे महंत पुजारी जी, 1935-1940 के आसपास बना है। और मंदिर का ढांचा देखने से लगता है कि चूना गारा मिट्टी से बना हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोई प्राचीन व्यवस्था कोई दूसरी रही होगी। ट्राइबल का जो भी मंडप बनता है, घर बनता है, ठीक है, वो लकड़ी का या घास फूस का राउर घर बनता है, तो वो रहा होगा जो ओरिजिनल पद्धति के आधार पे बना रहा होगा, आदिवासी पद्धति के आधार पे। बाद में उसको बदल दिया गया। लेकिन अंदर की कुछ वस्तु ऐसा है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो है पूजबन सेवा, जिसको बलि प्रथा बोला जाता है। बलि प्रथा या पूजबन सेवा सिर्फ आदिवासियों में होता है, आर्यन पद्धति में कहीं पर दिखाई नहीं देता। ये प्रथम पहला जो साबित करने वाली चीज़ है आदिवासियों का। दूसरा, एक मूर्ति जो हमारे राहुल भाई के नाके
रिकॉर्ड किए हैं उस मूर्ति के बारे में। उस मूर्ति में दाएं तरफ मातृ शक्ति का होना, क्योंकि हिंदूवादी व्यवस्था में देखेंगे मातृ शक्ति हम बाएं तरफ होती है, उस मूर्ति में देखेंगे दाएं तरफ है जो अंदर में स्थापित है। सेवा उपासना होता है पूरा आदिवासी पद्धति के आधार पर होता है। जो भी यहाँ और बट्टा लगाया जाता है आदिवासी पद्धति के अनुसार। मंदिर के टॉप में जो डांग पालो लगा हुआ है, ठीक है, डांग पालो लगा हुआ है लाल कलर का। हम लाल जो कलर होता है मातृ शक्ति का प्रतीक होता है, उसके डांग पालों में जो निशान लगा हुआ है, जिसको साधारण लोग हाफ चंद्र और सूर्य बोलते हैं, वो चीज़ नहीं है, वो सृजन शक्ति का प्रतीक है। जो हाफ राउंड है वो गांगरा शक्ति है, और जो राउंड में बीच में है जिसको सूर्य बोलते हैं वो सल्ला की शक्ति है। ये सृजन की शक्ति का प्रतीक है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के सिस्टम का प्रतीक है वो। तो इन सब चीज़ों का होना और इन सारे चीज़ों का यहाँ स्थापित होना ये साबित करता है कि शुद्ध यहाँ ट्राइबल या आदिवासियों का प्राचीन पेन स्थल है ये। और मुरिया और हलबा अभी भी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। आपके अध्ययन के अनुसार ये दंतेवाड़ीन दाई का उनका क्या इतिहास रहा होगा? देखिए, इतिहास तो आदिवासियों की इतिहास बहुत प्राचीन चीज़ है। भले 900 साल बोल रहे हैं, वारंगल से लाया बोल रहे हैं, तो वारंगल से लाया तो इसी जगह में क्यों स्थापित किया? वारंगल से राजा आए तो वो तो बस्तर में, वो जगदलपुर में है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर आदिवासियों का ज़रूर कोई प्राचीन कोई स्थल रहा होगा, पवित्र आराध्य स्थल रहा होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बस्तर के जो राजा हैं इस जगह में स्थापित किए, क्योंकि ये जगह गोंडी परंपरा के अनुसार बहुत पवित्र है, आदिवासी परंपरा का पवित्र है। 2 नदियों का संगम है जो साकाई और डाकाई, वो जिसको डिपरा बोलते हैं। ये जगह बहुत पवित्र है समझिए। दूसरी बात, हो सकता है उनकी कुल देवी या वंश के उनमें जो बस्तर के राजा के कोई ऐसे योग्य या फिर बुद्धिमान या फिर कोई ऐसी महिला शक्ति रही होगी, ठीक है, जो समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम की हुई, जिसको देवी का दर्जा दिए होंगे जनता लोग। तो वो जब ख़त्म हो गई होगी तो उसको ला के यहाँ पर दफन किया गया है। क्योंकि हमारा जो दफन करते हैं ना, वो नदी के संगम, नदी के किनारे किया जाता है, और संगम के नदी के किनारे करके उस जगह में हम साई लांगरा, जिसको आप शिवलिंग बोल रहे हैं ना, उसको स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। स्थापित कर दिया जैसे अमरकंटक में है, अमरकंटक में वैसी है, गढ़ामंडला के राजाओं के द्वारा वहाँ दफन किया गया है। उसके ऊपर जिसको साई लांगरा या शिवलिंग की प्रतिभा स्थापित है। तो मेरे रिसर्च के अनुसार बस्तर के राजा का कोई मातृ शक्ति, कोई पवित्र मातृ शक्ति कोई रही होगी जो बहुत अच्छा काम की हुई समाज के लिए, देवी का दर्जा उसको दे के यहाँ पर दफन करके ऊपर में कुछ ऐसा बनाया गया है, स्ट्रक्चर बना दिया गया हो, और उसको पूजा सेवा गंगोज प्रारंभ किया होंगे। बगल में मावली माता है, इसके बाद भैरव पेन है, भैरव पेन, मावली माता, इनका होना एक गढ़ का कॉन्सेप्ट है। जब गढ़ बनाया जाता है ना, तो किसी योग्य पुरुष को भैरव पेन बना के पूजबन अपना आप उसको समाहित किया जाता है गढ़ के बाहर में। तो वो भी है, भैरव पेन है, मतलब एक गढ़ का रूप भी है ये जगह। इन सारे चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो पूरा इतिहास, पूरा फिलॉसफी, धर्म, दर्शन पूरे आदिवासियों की तरफ जाता है। लेकिन समय समय धीरे धीरे हमारी सारी व्यवस्था हिंदूवादी व्यवस्था में चली जा रही है ना। यहाँ पर अभी भी हम मिले हैं, गोंड पुजारी हैं, हलबा पुजारी भी हैं, मुरिया पुजारी भी हैं, अभी भी सेवा दे रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा साबित है कि आदिवासियों का है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जब यहाँ का एनालाइज किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, जैसे गुरुजों ने बताया कि पालों से लेकर यहाँ की वास्तु तक, और यहाँ के कल्चर को लेकर यहाँ के ट्राइब आज भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, पुजारी बन के हैं। तो एकंदरित ये सब चीज़ें देखकर एक तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि ये प्राचीन एंशिएंट ट्राइबल कल्चर का कोई पेन स्थल है, जिसके द्वारा कुछ दंत कथाएँ बनाएगी। ये हम अगर इमेजिनेशन में सोचे आज के वैज्ञानिक युग में, तो दांत गिरना तो ये चीज़ें संभव ही नहीं है। तो ये ट्राइबल क्षेत्र का ये इलाका है, तो सीधी बात है कि प्राचीन एशियन इतिहास को दबाने के लिए कोई अलग थ्योरी यहाँ पे बताई गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी हमारे साथ आने के लिए, और आगे चलकर जो भी थॉट आएंगे उसको हम आपके सामने लेके आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।